हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। जैसा कि आपको सामने दिख रहे होंगे 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। आप प्लीज़ आप इनमें से एक पाइल को चूज़ कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को यहीं पॉज करके भी चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था तो ये है आपकी रीडिंग। आपको जो कार्ड्स मिले हैं वो मिला है सबसे पहले डेथ, उसके बाद जो सेकंड कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और जो थर्ड कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता सकती हूँ इन तीनों कार्ड्स को देख के कि या तो आपकी लाइफ में मदर बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है या फिर आप खुद एक मदर हैं, ठीक है ना। जो आपका बच्चा है जो भी है, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक वाली हो सकता है आपका डिवोर्स चल रहा है या फिर केस चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, या तो आपके पास आपका बच्चा है जिसकी वजह जो आपकी एक होता है ना लाइफ का सेंटर है, या फिर आपकी लाइफ में जो मदर है वो काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है आफ्टर द योर हार्ट ब्रेक या जो भी आपकी रिलेशनशिप में दिक्कत हुई है उसमें। ओके, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि ये जो पास्ट में आपका आया है डेथ, तो ऑब्वियसली आपका ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी अब्यूसिव रहा होगा। जैसे कि डेथ कार्ड को आपको पता ही है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, बट इस रिलेशनशिप ने, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना सिखा दिया है। मतलब ऐसा होता होगा कि मतलब इस रिलेशनशिप की वजह से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन गई या फिर आप बनने के बारे में सोच रही हैं। ओके, या फिर आप कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर। अगर आप पहले से कैरियर में काम करते थे तो ऑब्वियसली आप और कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं। ओके, फ्यूचर के बारे में आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। आई थिंक ये जो दुनियादारी वाली समझ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एक पेंटिकल्स एनर्जी की अम, जो पेंटिकल हमारा वो होता है, ये वाली जो एनर्जी होती है पेंटिकल्स की एनर्जी, उसके ऊपर हाईएस्ट फॉर्म जो होती है 10 ऑफ पेंटिकल्स होती है। मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स से ऊपर कुछ नहीं होता। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी ये वाला जो आप, ये जो विजडम आपको पेंटिकल्स एनर्जी के लिए चाहिए थी वो आपने अब फुलफिल कर लिए है, ठीक है ना। आपने अपने सारे लेसन लर्न कर लिए हैं जो पेंटिकल्स एनर्जी, और पेंटिकल्स एनर्जी होती है दुनियादारी, पैसा कमाना, सोसाइटी में आप कैसे बिहेव करते हैं, लोगों के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हैं, कैसे चीज़ों को टैकल करते हैं, ये वाली समझ आपके अंदर अब आ गई है, ठीक है ना। आपने अपने लेसन लर्न कर लिए हैं और पास्ट में आपके लिए काफ़ी स्टेबिलिटी है। हो सकता है रीमैरिज हो सकता है कोई और कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है। मैं यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि ये किस चीज़ के बारे में है। इस टाइम मैं आपको कह सकती हूँ कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि आपको काफ़ी इस रिलेशनशिप ने काफ़ी, आप अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो इसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा और वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, ठीक है। लेट मी वेरीफाई। ओके, यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे जो कार्ड आया है मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस। इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन जो मांगा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ओके, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही है। अब इस वक्त तो मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि क्योंकि आप इस पेन से बाहर निकल चुके हैं। ऑब्वियसली आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये एक सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। ओके, तो यहाँ पे हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ से काफ़ी कुछ निकल चुके हैं और आपको इसमें, आप ऐसा हो सकता है कि आपने काफ़ी हायर स्टडी करी हो या अपने कैरियर में काफ़ी काम करा हो इस रिलेशनशिप के बाद, या फिर आपने अपने आप को, जैसे आप अपनी लाइफ को बहुत ही कैजुअली लेते थे बट अब आपने सीरियसली लेना शुरू कर दिया हो इस रिलेशनशिप के बाद। देख लेते हैं लव रिलेटेड सीरीज क्या आती है। All there is to love has been there all along. When you begin to find love in people and places where you haven't found it before, it's always because you have grown. This is the one word.
That's I want to tell. You have grown, dear. So come on, clap for yourself. Okay, you have grown. ठीक है, अब शायद आप उन्हीं लोगों, वही लोग शायद चेंज नहीं हुए होंगे, चाहे कुछ नहीं हुआ होगा, अभी भी आप अब आपको पीस लगता है। पहले उस उन्हीं पर्सन से शायद आपको चिड़चिड़ाहटपन लगता था, शायद आपको बात करने का मन नहीं करता था, ठीक है ना। पर आपने अपनी एनर्जी को जैसे अप ट्रेन करा है, वैसे ही अभी चिड़चिड़ाहट जो होती है, जो परेशान हो जाते हैं, अरे जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, सेम पर्सन है, सेम एनवायरनमेंट है, सब कुछ सेम है, बट अब आपके अंदर वो चिड़चिड़ाहटपन खत्म हो गया। व्हेन यू बिगिन टू फाइंड लव in people and places where you haven't found it before, it's always because you have grown. You have grown, dear. You have grown, baby. Okay, तो ये तो थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। शब्बा खैर। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ करा था तो ये हैं आपके कार्ड। आपको जो कार्ड्स मिले हैं मैं आपको पहले बता देती हूँ। आपको मिला है 7 ऑफ कप, बीच में है आपके जस्टिस और लास्ट में है आपके 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे सीधा सीधे जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई लीगल केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, प्लीज़ आप स्किप आउट कर जाइए। ओके, यहाँ पे सिर्फ लीगल केस वालों के लिए रीडिंग है कि ऐसे किसी पर्सन का जो आफ्टर मैरिज वाला लीगल केस चलता है, ठीक है ना, डाइवोर्स वगैरह का, तो उनके लिए रीडिंग आई है। थोड़ा सा मैं आपको पास्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स का जो मतलब होता है, मतलब 7 ऑफ कप फॉगीनेस को दिखाता है कि इंसान को पता ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए, उसे सब चीज़ चाहिए भी और उसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। कुछ इस तरह की सिचुएशन 7 ऑफ कप्स की होती है। 7 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि हम लोगों के इन्फ्लुएंस में कोई डिसीजन ले रहे हैं, हम अपने हार्ट से डिसीजन, मतलब हम जो चाहते हैं हम वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जो लोग चाहते हैं हम वो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने इन द पास्ट ये किया है, ठीक है। शायद ये आप नहीं चाहते थे इस कमिटमेंट में आना या इस शादी में आना या जो भी है, बट आपको लोगों ने समझाया, आपको लोगों ने बताया और आपने उनकी बात मान ली। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है पास्ट में। यहाँ पर चल रहा है अभी लीगल केस। जब और दूसरी बात जो जस्टिस आता है कि जो भी फेयर होगा वो होगा। यूनिवर्स हमेशा अनफेयर कभी नहीं होता। जस्टिस का कार्ड का आने का मतलब ये है कि जो सही होगा वो होगा। अगर आप सही हैं तो आपके फेवर में होगा, और अगर आपका पर्सन सही है तो उसके फेवर। ओके, सो अभी आप लीगल केस में हैं। थोड़ा सा अपने पास्ट में लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आपने डिसीजन लिया, अभी आप उसको, उस पर पछतावा है। ऑब्वियसली एक लीगल इश्यूज़ में चल रहे हैं। जब जस्टिस कार्ड आता है तो ऑब्वियसली यूनिवर्स इज़ फेयर, ये इसका मैसेज होता है, और जो भी सही होगा वो होगा, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कार्ड होता है। ये आपके पीछे के कर्मा को एसेस करके, अगर आपने अच्छे कर्मा करे होंगे तो अच्छा होगा, अगर आपने बुरा कर्मा करा होगा तो बुरा होगा, ठीक है। तो ये आपके कर्मा के अभी एक बैलेंस का टाइम है। ओके, जस्टिस कार्ड का बीच में आने का मतलब ये भी है कि आपको थोड़ा सा लीगल काउंसलिंग की, या फिर अपने घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे सलाह मशवरा लेने की बहुत ज़रूरत है। और आई थिंक ये जो भी हलचल है वो अब शांत होने वाली है इन द फ्यूचर, क्योंकि आपके फ्यूचर में जो कार्ड आया है वो आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड होता है वो 3 आर्ट्स को दिखाता है, रेस्ट, रिजनवेट एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप करने वाले हैं इन द फ्यूचर। आप रेस्ट करने वाले हैं, अपने आप को रिजनवेट करने वाले हैं कि थक गए हैं आप शायद इस बैटल से, इन उलझनों से, इन दिक्कतों से, और इस पास्ट के ऊपर शायद आप रिफ़्लेक्ट भी करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे एक लीगल, आप ये देख रहे हैं जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे एक लीगल, ऐसा लगता है ना कोर्ट वाला एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे एक मंदिर या क्रिश्चियनिटी का एनवायरनमेंट है, चर्च वगैरह का, ठीक है। तो ये जो दो अपोजिट एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से निकल कर आप शायद वैसे नहीं निकल रहे हो तो थॉट प्रोसेस से आप निकल रहे हैं, ठीक है ना। आपका जो दिमाग है वो निकल रहा है। ओके, अगर आप फिज़िकली या फिर कुछ आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है तो पर आप अपने, एक होता है ना, अब आपने सोचना बंद कर दिया है, ठीक है ना, आप ढीठ हो गए हो।
अब आपने सोचना बंद कर दिया है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। और इससे आपको काफ़ी शांति मिल रही है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है और जो काफ़ी एनर्जी है, अच्छी है, ठीक है। लव मैसेज से एक लव ओरेकल से एक मैसेज आपके लिए निकाल लेते हैं। ओके, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आपको रीडिंग कैसी लगी और आप कौन कौन सी रीडिंग और देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, दिस वन टू बी जंप आउट, बी ट्रू टू योर सेल्फ। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स भी में मतलब यही एनर्जी होती है मे बी। ओके, you may not ever understand what's going on in their life, but you can always figure out what's going on in yours. Okay, तो दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों ने ऐसा क्यों किया, दूसरों ने इस तरह से क्यों बिहेव करा, उसके ऊपर सोचने के बजाय आप अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट कीजिए। दैट्स विल बी मोर बेनिफिशियल, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आने वाला नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स, किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। ओके ना, कि आप दूसरों के पर्सन का जो बिहेवियर है उसे आपको समझने में आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो आप प्लीज़ ना ही करें कोशिश, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है, आप अपने ऊपर काम कीजिए, हीलिंग के ऊपर काम कीजिए। और आई थिंक आप तो यूट्यूब पे दुनिया भर की आप कोई भी गाइडेड मेडिटेशन लगा के बैठ जाइए। ओके, कुछ नहीं तो ओम ओम का ही जाप कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। और जो भी जाकर आप कर सकें, ठीक है, जैसे भी मेडिटेशन आपको सूट कर सके। ये नहीं होता 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटे बैठना मेडिटेशन कहते हैं। जो आपको स्पिरिचुअलिटी इतना अच्छा पाथ है, उसमें आप अपने पर्सनल आपको अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आपको 10 मिनट बैठना ही अच्छा लगता है तो 10 मिनट बैठिए, अगर आपको मोमबत्ती जलाना अच्छा लगता है तो मोमबत्ती जलाइए, अगर आपको नहीं जलाना अच्छा लगता है तो बिल्कुल कुछ मत करिए, ठीक है ना। बस अपने ध्यान केंद्रित कीजिए, कोई भी रास्ता अपनाइए, ठीक है, जो भी है कुछ कीजिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, कुछ करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ, दिस इज़ योर मैसेज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शब्बा खैर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा है तो ये है आपके लिए रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आपको जो कार्ड्स मिले हैं वो मिला है द मून, और सेंटर ऑफ द कार्ड है आपका 3 ऑफ कप, और फ्यूचर कार्ड है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात, जो 3 ऑफ कप्स और मून कार्ड को देख के कोई भी बता सकता है, आई थिंक उसके लिए आपको टैरो रीडर होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी जिसको आपसे छुपाया गया। ओके, थर्ड पार्टी आपके एक तो होता है ना कि थर्ड पार्टी थी, उसका एक हिडन एजेंडा था, आपसे शायद आपके पर्सन ने छुपाया, तो इस वजह से इस जो ब्रेकअप वगैरह या जो हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, उस वजह से हुआ है। और दूसरी बात, जो थर्ड पार्टी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो एक इंटरफेरेंस, ठीक है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आप पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है, उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस थी। और द मून का मतलब भी यही है कि जो मून कार्ड होता है वो एक तो काफ़ी रात का समय में, जो आप देखते होंगे रात के समय में जो कभी नहीं निकलते बाहर, वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, ठीक है। ओके, तो कुछ भी जो हिडन था, आपसे काफ़ी कुछ छुपाया गया, और छुपाया मेरे को यहाँ पे थर्ड पार्टी हुई, 3 ऑफ कप आया है साथ में, या कुछ और भी, ठीक है। थर्ड पार्टी तो 90% थर्ड पार्टी के बारे में छुपाया गया कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और था जो आपको पता नहीं था, और आप, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। ये क्लियर कट यहाँ पे जो कार्ड्स में आया है, दोनों ही कार्ड्स मुझे ये बताते हैं। तो ठीक है, 90% जो चांसेस हैं, जो इस रीडिंग को जिन्होंने सेलेक्ट करा है उनका जो ब्रेकअप का कारण है वो थर्ड पर्सन है। ओके, कि आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ।
शादी हो गई थी आपकी, तो यानी अगर उनके पेरेंट्स वगैरह का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बट मुझे लगता है कि आपको फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू पता चला, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स ने काफ़ी आपकी हेल्प करी है, या फिर आपको इस रिश्ते से मतलब ये जो डेंजर था ठीक है ना, ये जो डेंजर था आपकी लाइफ का, उससे निकलने की में आपको बहुत हेल्प करी है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स फ्रेंड्स के हेल्प का भी कार्ड होता है कि आपको फ्रेंड्स की हेल्प मिलती है। ओके, तो आपके फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प करी है आपको इस रिलेशनशिप से बचाने के लिए, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप में आप ना फंसें, इसमें आपके फ्रेंड्स ने आपको काफ़ी हेल्प करी है, ठीक है। बट अब जो प्रेजेंट फ्यूचर का कार्ड आया है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। अब अपने ऊपर काम, जो फ्यूचर कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जब पेज ऑफ पेंटिकल्स आता है तो ऑब्वियसली आप अपने कैरियर पर एक नई शुरुआत करने वाले हैं। पेंटिकल्स एनर्जी है तो ऑब्वियसली आप कोई पढ़ाई शुरू करने वाले हैं या फिर कोई कैरियर या बिजनेस, ठीक है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा कि आप क्या शुरू करने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो ऑब्वियसली एक इनिशियल एनर्जी है, एक बिगनर की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स जो एनर्जी होती है जब आता है तो काफ़ी मैंने देखा है लोग अपनी बॉडी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, उसको ब्यूटीफाई जिम जाना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, योगा करना शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह से भी आपने करना शुरू करा होगा, एक सेल्फ लव में जाना शुरू करा होगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ लव की भी एनर्जी को डोनेट करता है कि इंसान ने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ओके, तो ये आपके फ्यूचर में आ रहा है और आई होप आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और इस तरह के जो वाक़या हैं आपकी ज़िंदगी में दोबारा ना हो। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं लव ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी, शफल कर लेते हैं, लेट्स सी क्या मैसेज निकलता है आपके लिए लव ओरेकल से। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। ओके, और आप में से अगर मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहता है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर होते हैं, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ऑब्वियसली वो पेड रीडिंग होती है तो आप मुझे वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये बात मिल रहा है। ओके, लव डजेंट हैव टू मीन नियर। ओके, ये आपके लिए कार्ड आया है। Someone, some are better loved at a distance for a while anyway, and that's okay. Beside, love doesn't really know the difference. Okay, तो अगर आप किसी से दूर हैं और जिससे आप प्यार करते हैं तो इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, सम आर बेटर लव्ड एट अ डिस्टेंस। मुझे जो इस कार्ड से समझ में आया और जो इन टैरो के साथ मैं जो रिलेट कर पा रही हूँ वो ये है कि आपके लिए इस पर्सन को थोड़ा सा लेट गो करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए आपके लिए मैसेज आया है सम आर बेटर, प्यार कीजिए पर दूर से। ओके, क्योंकि आप चांद को चांद को आप देख सकते हैं, चांद को आप एडमायर कर सकते हैं, चांद को आप सब कुछ कर सकते हैं, बट आप उसे पोजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो दूर से ही अच्छा है। ओके, तो ये पर्सन आपके लिए इसी तरह से ही आपको अभी प्रेजेंट में और थोड़ा सा फ्यूचर में मतलब 6-7 महीने तक आपको इसी तरह से बिहेव करना है। सम आर बेटर लव्ड एट अ डिस्टेंस, ठीक है। हर्ट मत रखिए, घृणा मत रखिए, कुछ भी मत रखिए, बट सम आर बेटर लव्ड एट अ डिस्टेंस। ओके, तो ये किसी के लिए आउट ऑफ देयर मैसेज था, प्लीज़ इसके साथ रेजोनेट कीजिएगा। अगर आपको लगता है, मतलब हमें सबको पता होता है जब ये मैसेज मैं पढ़ रही होंगी या मैसेज का कार्ड मैं आपको दिखा रही होंगी, तो जिनके लिए ये मैसेज होगा उनको वो घंटी बज गई होगी कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है, ठीक है। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मैसेजेस को फॉलो कीजिए जो भी आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिलती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग। आई होप आप खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है। बाय बाय, शब बखैर।